नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने धुले में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि महाअघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक है, कांग्रेस को कभी महाराष्ट्र माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। सभी राजनेता प्रचार प्रसार में जमकर भागदौड़ कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज ठाकरे ने जनता से मन से उम्मीदवारों को वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के बाद सिर्फ हमने आंदोलन किए, मैं सपने नहीं बेचता, जो संभव है वही करता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को चुनौती दी है। राज ठाकरे के फतवे और लाउडस्पीकर वाले बयान पर अबू आजमी ने कहा कि जिंदगी में राज ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में नहीं आएगी। ऐसे लुच्ची बात करने वालों की सरकार इस देश में आ नहीं सकती। ये देश सेकुलर है। महाराष्ट्र चुनावों में नेताओं ने सियासी हथकंडे अपनाए। योगी आदित्यनाथ और राज ठाकरे के बयानों से माहौल गर्म है। जहां हिंदुत्व, बजरंगबली और लाउडस्पीकर जैसे मुद्दे प्रमुख बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली का नाम लेकर विरोधियों को घेरा, वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को अलग बताया। चुनावी राजनीति धर्म के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है, जहां धर्म की राजनीति का सारा दांव लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट काफी अहम है। यहां से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मैदान में है। 2014 में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से जीतकर फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। इस बार उनके सामने कांग्रेस के प्रफुल्ल गुढ़ादे उतरे हैं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिमडेगा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश 90% लोगों से चलना चाहिए, आरक्षण को 50% से ऊपर लेकर जाएंगे। मोदी सरकार बड़े बिजनेसमैन का सिर्फ पैसे माफ करती है। बीजेपी पर संविधान छीनने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में आपको वनवासी शब्द कहीं नहीं मिलेगा। जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने भी वनवासी की बजाय आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वो कहना चाहते थे कि जल जंगल जमीन के असली मालिक आदिवासी हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पोस्टर बैलेट से मतदान की प्रक्रिया जोरों पर है। दिव्यांग, बुजुर्ग और अनिवार्य सेवाओं में लगे कर्मचारियों सहित अब तक 2.60 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। चुनाव आयोग का अनुमान यह है कि इस बार 2 लाख से ज्यादा मतदाता पोस्टर बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। झारखंड चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज है। 13 तारीख को पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है। राज्य में दिग्गज नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को झारखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां उनका रांची में रोड शो होगा।